इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताया कि आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर ट्रैप प्रकरण है। तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कल एसीबी ने 3 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। एसीबी के एएसपी राजेंद्र नैन की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। ये जो तीनों आरोपी जो ट्रैप किए गए, तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बताया कि कल एसीबी ने 3 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, कल ट्रैप हुआ तीनों ही आरोपियों का आज कोर्ट में पेशी। देखिए, कोर्ट का टाइम 5 बजे तक का होता है। उसके बाद अब एसीबी की टीम जो जज है उनके आवास पर इन आरोपियों को लेकर आई है। आप हो सकता है इनका जो रिमांड एसीबी की टीम मांगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसका 3 मोनू का जो रिमांड एसीबी की टीम मांगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसका 3 मोनू असलम, दूसरा एक असलम, एक मोनू और एक जो आरोपी है पुलिस माफ़ कीजिएगा आबकारी निरीक्षक, उसको एसीबी की टीम जज के आवास पर लेके आई है। कल एसीबी ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और उसके बाद आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को करने के बाद में इन्हें का मेडिकल कराया। मेडिकल करवाने के बाद में आज एसीबी ने जो आरोपियों को लेकर जज के आवास पर पहुंच चुकी है। इन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद इनका रिमांड मांगा जाएगा। आपको बता दूं 10 लाख रुपए की इन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी और रिश्वत की डिमांड करने के बाद में और 3 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए आज कल एसीबी ने इन तीनों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दूं इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका है, वो संदिग्ध है। अब एसीबी बारीकी से इस पूरे मामले की जांच करेगी। हो सकता है 2 से 3 दिन का रिमांड मांगा जाए और रिमांड के बाद में इनसे और बारीकी से पूछताछ की जाए। दिन भर एसीबी की टीम ने मोनू, असलम और माथुर, उन तीनों जो हैं उनसे 2 दलाल हैं और एक महिला आबकारी निरीक्षक है, इन तीनों से एसीबी की टीम ने पूछताछ की है और भी कई पूछताछ करना बाकी है। उसके बाद अब यहाँ आज पूछताछ के दिन भर पूछताछ के बाद में इनको यहाँ पर लाया गया है। आपको बता दूँ ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं राजेंद्र नैन और जो सीआई है अर्चना मीणा, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। और एक परिवादी था, उस परिवादी की दुकान तक को सीज कर दिया था और दुकान को खोलने की एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। शुरुआत में 10 लाख रुपए उससे सेम डे ही मांगे गए कि आप मुझे आज ही 10 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी दुकान की सील को नहीं खोलूँगी। लेकिन एसीबी की टीम एसीबी के परिवादी एसीबी के पास पहुँचता है और उसके बाद शिकायत दर्ज कराता है। तो 3-3 लाख रुपए की 3 किस्तों और 1 लाख रुपए अलग से देने का ये पूरा सौदा तय हुआ था। और आज 3 लाख रुपए की रिश्वत, माफ़ कीजिएगा, कल एसीबी ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इन तीनों घूसखोरों को गिरफ्तार कर लिया था। ये पूरी रिश्वत का लेन देन शुरुआत के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर हुआ था। ट्रांसपोर्ट नगर में एक असलम था, उसके जरिए ये पूरा खेल हो रहा था और असलम ने ही जो राशि है, जो रिश्वत की 3 लाख रुपए की राशि, वो श्याम नगर के अंदर एक सुभाष पार्क है जो आरोपी का जो आवास है, वहाँ पर ये पूरी रिश्वत का लेन देन हुआ था और वहाँ पर जो आरोपी है उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया था, जो आबकारी निरीक्षक है। उसके बाद में लगातार एसीबी की टीम है जो कार्रवाई कर रही है और जो आरोपी है उससे पूछताछ की गई। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है जज के आवास पर और इनका रिमांड मांगा जाएगा और रिमांड मांगकर और भी पूछताछ की जाएगी। नवीन, इससे पहले आपने बताया भी, हालांकि ये 2 से 3 दिन के रिमांड की डिमांड एसीबी कर सकती है। क्या लग रहा है आपको, क्या 2 से 3 दिन की ही रिमांड की डिमांड की जा सकती है या फिर क्योंकि 3 आरोपी है, तीनों से पूछताछ भी की जानी और बेहद अहम ये पूछताछ रहने वाली है, क्या इससे ज्यादा दिन की भी रिमांड एसीबी कर सकती है? लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कितने दिन की रिमांड मिल पाती है कोर्ट की तरफ से? ये देखिए, जो जज है उनके सामने एसीबी की टीम गुजारिश करेगी, हमको इनसे पूछताछ करनी है और पूछताछ के बाद इस पूरे प्रकरण में अगर और भी कोई लोग हैं तो हमें उनकी गिरफ्तारी करनी है। बताया जा रहा है जो अंकिता माथुर है, जो आबकारी निरीक्षक है, वो बेहद शातिर थी। जो कई जो शराब के ठेके, जो ईस्ट इलाके का पूरा चार्ज था उसके पास और ईस्ट इलाके में ऐसे कई शराब के ठेकेदार थे जिनसे ये मासिक बंदी के तौर पर राशि वसूला करती थी। और शिकायत एक परिवादी पहुंचता है, वो उसने शराब का ठेका लिया था और उससे 10 लाख रुपए की रिश्वत की राशि मांगना। देखिए, 10 लाख रुपए की रिश्वत की राशि अपने आप में एक बेहद बड़ी राशि है। हो सकता है इस पूरे मामले में और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो, क्योंकि एक आबकारी निरीक्षक 10 लाख रुपए की राशि की डिमांड नहीं कर सकती है। इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की हो सकता है भूमिका संदिग्ध हो। अब जो एसीबी की टीम है कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा
लेकिन फिलहाल आज एसीबी ने जो कल एसीबी ने कार्रवाई की थी और आज आरोपियों को पकड़कर यह कोर्ट में लेके आई है। बनी पार्क में जज का आवास है, वहाँ पर इन आरोपियों को जज के आवास पर पेश किया जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में जो एसीबी की टीम है, एसीबी के डीजी हैं हेमंत प्रियदर्शी, वो लगातार अपनी टीम से अपडेट लेते रहते हैं और लगातार कुछ दिन पहले भी एसीबी ने एक मीटिंग की थी और सभी जो चौकी प्रभारी हैं उनको जयपुर में बुलाया था और उसके बाद में सभी को निर्देश दिए थे जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो आप तुरंत कार्रवाई करें और कार्रवाई करने के बाद में उनका जो पूरा जो उनके जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज है उनका भी पता लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा डीए यानी आय से अधिक संपत्ति के जो केसेज हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो लगातार अब एसीबी की टीम है वो इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है और हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर देखिए जब एसीबी की टीम देर रात जो आरोपी अंकिता माथुर है उसके घर पर पहुंची थी तो घर पे पहुंचने के बाद 2,73,000 रुपये की नकदी है वो उसके घर से मिली थी, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है और 9.5 लाख रुपए के जेवरात भी मिले थे आरोपी के पास से जब और कई प्रॉपर्टियों के दस्तावेज है। हालांकि उन प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का खुलासा नहीं हो पाया कि वो कितने प्रॉपर्टी के दस्तावेज है, लेकिन 2,73,000 रुपये की नगद राशि उसके घर से मिली है और इसी के साथ ही नगद राशि मिलने के साथ ही 9.5 लाख रुपए के जेवरात, सोने चांदी के जेवरात भी आरोपी के पास से मिले हैं। और ये ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर ये एक दुकान थी और दुकान को दरअसल पूरी कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एसीबी ने किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दी। बिल्कुल नवीन, आप बता रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा की राशि घर से बरामद हुई है अंकिता के, साथ ही साथ ये जो 2 और आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इनके आवास पर भी इसी तरीके से कार्रवाई की गई, वहां से भी रकम को बरामद किया गया है, दस्तावेज को बरामद किया गया है? नवीन, लगातार आप जानकारी में दे रहे हैं, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।